नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आस्था और पितरों से बहुत गहराई से जुड़ा है। गया जी। और वहाँ जो पिंड दान होता है उसका महत्व। बिल्कुल, ये तो भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है ना, उसके बिल्कुल केंद्र में है। गया का नाम आते ही हाँ, पितृतर्पण, मोक्ष, ये सब बातें दिमाग में घूम जाती हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो भी इसी पर है कि भाई गया इतना पवित्र क्यों है, पिंडदान कैसे होता है, क्या मान्यताएं हैं इसके पीछे। और एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है गयासुर की, हाँ, गयासुर वाली। जिसने शायद इस जगह को इतना खास बनाया है। लगता है कि सारी कहानी की जड़ वहीं है। सही कहा। ये जो स्रोत है हमारे पास, ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं बताते। ये असल में वो सांस्कृतिक और पौराणिक नींव दिखाते हैं जिस पर गया की पूरी महिमा टिकी है। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक पूरा विश्वास है कि आत्मा की शांति के लिए वहां जाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। हाँ, और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई एक जगह, एक खास काम और विश्वास, ये तीनों मिलकर इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों वहां जाती रहती हैं। और देखिए ना, शुरुआत ही कितनी अनोखी सी है। कहते हैं कि गया का नाम एक राक्षस के नाम पर है, हाँ, जो था तो असुर पर विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से इस जगह की जो कहानी है ना, वो परत दर परत खुलती है। ये विरोधाभास ही इसे और दिलचस्प बना देता है। तो अगर हम बिल्कुल शुरू से बात करें, पिंडदान ये है क्या आखिर? हाँ, ये जरूरी है समझना। सीधे शब्दों में कहें तो पिंडदान हिंदू धर्म में एक एक जरूरी रस्म है। अपने जो पूर्वज गुजर गए, जिन्हें पितर कहते हैं। हाँ, पितर, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी अच्छी गति के लिए किया जाता है। और इसका महत्व सिर्फ भावनात्मक नहीं है, आध्यात्मिक ज्यादा है। मानते हैं कि इससे पितरों को परलोक में शांति मिलती है, वो पितृ ऋण से मुक्त होते हैं और फिर वंशजों पर उनकी कृपा रहती है, जैसे एक कर्ज चुका रहे हो हम। लेकिन दुनिया में तीर्थ तो और भी हैं। फिर पिंडदान के लिए गया ही क्यों इतना इतना फेमस हो गया? क्या खास है वहां? देखिए, इसके कई कारण हैं, पर सबसे मजबूत जो मान्यता है ना, वो ये है कि गया में अगर श्राद्ध या पिंडदान किया, हाँ, तो वो सीधा पितरों को मिलता है और उन्हें मोक्ष तक मिल सकता है, चाहे उन्होंने कर्म कैसे भी किए हो। ये विश्वास है वहां सदियों से। फिर वहां विष्णुपद मंदिर है, हाँ, विष्णुपद मंदिर। पवित्र फल्गु नदी है, और इन सब से ऊपर वो गयासुर वाली कहानी, वो उसे एकदम खास पवित्रता देती है। हाँ, गयासुर की कथा। लगता है इसके बिना गया अधूरा है। ये सतयुग की बात है, सही कहा ना मैंने? जी हाँ, कथा सतयुग की ही है। गयासुर नाम का एक असुर था। अब असुर कुल में जन्मा था, लेकिन बड़ा धर्मात्मा था और भगवान विष्णु का परम भक्त। उसने कोलाहल पर्वत पर बहुत बहुत कठिन तपस्या की। तपस्या इतनी जबरदस्त थी कि कहते हैं देवता भी हिल गए थे। और फिर विष्णु जी खुद आए उसके सामने। बिल्कुल, भगवान विष्णु उसकी भक्ति और तप से इतने खुश हुए कि बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए। और गयासुर ने जो वरदान मांगा वो सच में असाधारण था। उसने मांगा कि मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि कोई भी प्राणी, कितना भी पापी क्यों ना हो, बस मुझे देख ले या छू ले तो पाप मुक्त होकर सीधा मोक्ष पा जाए। अरे बाप रे, ये तो कमाल का वरदान मांगा दूसरों की भलाई के लिए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी। फिर ब्रह्मा जी ने भी कुछ वरदान दिया था, शायद देवताओं और तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र होगी और इसके दर्शन से ही पाप कटेंगे। अब सोचिए, दो वरदान और दोनों मोक्ष से जुड़े हुए। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर सिर्फ देखने भर से मोक्ष मिलने लगे तो फिर अच्छे कर्म कौन करेगा? धर्म का पालन क्यों करेगा? मतलब दुनिया का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। और हुआ भी यही, बिल्कुल यही हुआ। लोग जानबूझकर पाप करने लगे। सोचते थे कि चलो अंत में गयासुर के दर्शन कर लेंगे, सीधे वैकुंठ पहुंच जाएंगे। पाप पुण्य का भेद ही खत्म होने लगा। कहते हैं यमराज का दरबार तो बिल्कुल खाली हो गया था। अच्छा। हाँ, तो यमराज और बाकी देवता सब परेशान कि ये क्या हो रहा है, सृष्टि का नियम टूट रहा है। तब तो देवताओं ने जरूर कुछ किया होगा। वो शायद फिर विष्णु जी के पास ही गए होंगे मदद के लिए। हाँ, सब देवता मिलकर पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर सबने मिलके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ कीजिए, संतुलन बिगड़ रहा है। तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वो बाकी देवताओं के साथ ब्राह्मण का रूप धर के गयासुर के पास पहुंचे, ब्राह्मण के वेश में। हाँ, और कहा कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं।
और उसके लिए हमें धरती पर सबसे पवित्र जगह चाहिए। और गयासुर का शरीर तो वरदान से सबसे पवित्र था ही। बिल्कुल, गयासुर तो था ही भक्त आदमी और परोपकारी भी। फौरन तैयार हो गया, बोला मेरा शरीर ही सबसे पवित्र है, आप इसी पर यज्ञ कीजिए। और वो यज्ञ के लिए लेट गया। उसका शरीर बहुत बहुत विशाल था, कई योजन लंबा चौड़ा बताते हैं। लेकिन यज्ञ ठीक से हुआ नहीं, उसका शरीर हिलने लगा था। यज्ञ शुरू हुआ, देवता आहुति देने लगे, पर शायद यज्ञ की गर्मी से या देवताओं के भार से पता नहीं क्यों गयासुर का शरीर हिलने लगा। अब यज्ञ सफल होने के लिए उसका स्थिर रहना जरूरी था। देवताओं ने कोशिश की, पर वो स्थिर नहीं हुआ। तब शायद भगवान विष्णु सामने आए। हाँ, तब देवताओं ने फिर विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने एक बहुत बड़ी चट्टान, एक शिला मंगवाई और उसे गयासुर के शरीर पर रख दिया ताकि वो हिले नहीं। पर कहते हैं वो फिर भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। अच्छा। तब भगवान विष्णु खुद उस शिला पे खड़े हो गए अपने दाहिने पैर से। उनके पैर रखते ही गयासुर का शरीर एकदम स्थिर हो गया। और कहते हैं वही पैर के निशान आज भी विष्णुपद मंदिर में हैं, पूजे जाते हैं। जी हाँ, यही मान्यता है। विष्णुपद मंदिर के अंदर जो काले पत्थर पे पैर का निशान है ना, उसे भगवान विष्णु का ही पदचिन्ह मानते हैं। गयासुर ने जब देखा कि अरे ये तो स्वयं भगवान विष्णु मेरे ऊपर खड़े, तो उसने पूछा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो यज्ञ के लिए अपना शरीर दिया था। और यहीं पर भगवान विष्णु ने वो खास वरदान दिया गयासुर को और उस जगह को। बिल्कुल, भगवान विष्णु उसकी भक्ति, उसके त्याग से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, गयासुर तुमने परोपकार के लिए अपना शरीर दिया, आज से ये जगह तुम्हारे नाम पर गया कहलाएगी और ये धरती का सबसे पवित्र तीर्थ बनेगी। जिस पत्थर पर मेरे पैर पड़े हैं वो विष्णुपद कहलाएगा। और सबसे बड़ा वरदान ये दिया कि जो भी इंसान इस गया क्षेत्र में आकर, खासकर इस शिला पर, अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा, उसके पितर चाहे किसी भी लोक में हों, कैसे भी कर्म किए हों, उन्हें पक्का मोक्ष मिलेगा, वो ब्रह्मलोक जाएंगे। तो इस तरह एक असुर भक्त के नाम पर, उसके बलिदान से ये जगह पितृ मोक्ष का सबसे बड़ा, सबसे पक्का ठिकाना बन गई। ये कहानी तो मतलब आस्था और समर्पण की हद है। ये भी दिखाती है कि भक्ति का जन्म या कुल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो भाव से होती है। सच में ये कहानी यही बताती है कि कैसे त्याग और ईश्वर की कृपा मिलकर किसी एक जगह को हमेशा हमेशा के लिए इतना पवित्र बना सकते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि सच्ची भक्ति हो तो असुर भी देवताओं से ऊंचा हो सकता है। लेकिन गया का महत्व सिर्फ गयासुर तक ही नहीं है, इसका जिक्र तो रामायण काल में भी है ना? हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। वाल्मीकि रामायण और दूसरे पुराणों में भी लिखा है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता का श्राद्ध और तर्पण करने गया आए थे। अच्छा। स्वयं भगवान राम ने यहाँ आकर पितृकर्म किया। अरे इसने तो फिर गया की महिमा को और कई गुना बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब स्वयं भगवान राम, जिन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं, उन्होंने इस जगह को चुना पितृकर्म के लिए, तो आम लोगों के मन में इसका महत्व कितना बढ़ गया होगा। ये तो जैसे भगवान राम ने स्टैंप लगा दिया कि हाँ, ये जगह पवित्र है पितृतर्पण के लिए। तो ये एक तरह से अनिवार्य तीर्थ जैसा बन गया पितरों के लिए। और गया के पास ही एक और बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, बोध गया, उसका भी तो जिक्र आता है। हाँ, गया शहर से बस थोड़ी ही दूर पर है, करीब समझ लीजिए 12-15 किलोमीटर। बोध गया ये बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए तो दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। हाँ बिल्कुल। यहीं पर तो राजकुमार सिद्धार्थ ने वो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की थी और उन्हें ज्ञान मिला था, वो बुद्ध बने थे। तो मतलब एक ही इलाके में हिंदू धर्म का पितृमोक्ष का सबसे बड़ा केंद्र और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्ति का मूल स्थान, ये तो सच में अद्भुत संगम है। महाबोधि मंदिर तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये पूरा क्षेत्र ही पुराने जमाने से कितना गहरा आध्यात्मिक केंद्र रहा है। अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्थाएं, सब यहाँ फली फूली हैं। अच्छा, अब अगर आज के समय में कोई जाए गया पिंडदान करने, तो वहाँ मुख्य जगह कौन सी हैं? आपने बताया था विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी। हाँ, विष्णुपद मंदिर तो सबसे मुख्य है ही। ये फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर है। वहीं भगवान विष्णु के पैर के निशान वाली शिला है जहां पिंडदान का खास महत्व है। गयासुर की कहानी और विष्णु जी के चरण, ये दोनों बातें इसे सबसे खास बनाती हैं।
और फल्गु नदी, मैंने कई बार सुना है कि ये नदी दिखती नहीं है, रेत के नीचे बहती है। हाँ, ये इसकी खासियत है। फल्गु को अंतःसलिला भी कहते हैं, मतलब अंदर बहने वाली। ज्यादातर समय ऊपर बस सूखी रेत दिखती है, लेकिन आप थोड़ी सी रेत हटाएंगे ना, हाँ, तो नीचे साफ पानी मिल जाता है। इसी नदी के किनारे या इसके पानी से ही पिंडदान के काम होते हैं। एक कहानी है कि माता सीता ने श्राप दिया था, इसलिए ये जमीन के नीचे चली गई, पर इसकी पवित्रता कम नहीं हुई। पितृपक्ष में तो लाखों लोग इसी नदी किनारे पूजा पाठ करते हैं। पिंडदान की जो विधि है वो तो पंडित जी करवाते होंगे, पर मोटा मोटा इसमें होता क्या है और इसका सही टाइम क्या माना जाता है? सबसे अच्छा समय तो पितृपक्षी मानते हैं, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अमावस्या तक, वो 15 दिन होते ना। हाँ, सितंबर अक्टूबर में। हाँ, वही, वो सबसे उत्तम है। इसके अलावा जिस दिन पूर्वज की मृत्यु हुई हो, यानी पुण्यतिथि पर, या फिर हर महीने की अमावस्या को भी कर सकते हैं। और प्रक्रिया में क्या करते हैं, मतलब मुख्य बातें क्या हैं? प्रक्रिया तो देखिए काफी लंबी चौड़ी भी हो सकती है, पर जो मूल भाव है वो है पितरों को बुलाना, उन्हें याद करना। फिर जौ के आटे या चावल को गूंथ कर उसमें तिल, शहद, घी, दूध वगैरह मिलाकर गोल गोल पिंड बनाते हैं। अच्छा, पिंड। हाँ, वो पितरों के प्रतीक होते हैं। फिर उन्हें वेदी पर रखकर मंत्रों के साथ पूजा जाता है, भोग लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पितर इसे स्वीकार करें। आखिर में जल देते हैं, जिसे तर्पण कहते हैं। विधि से ज्यादा ना यहाँ श्रद्धा और मन की सफाई का महत्व है। सामग्री में भी हर चीज का मतलब है, जैसे काले तिल पितरों को बहुत पसंद है, जौ का आटा, कुशा घास, गंगा जल, दूध, घी, शहद, ये सब चीजें पितरों की संतुष्टि और पोषण से जुड़ी हैं, पवित्रता का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अंत में ये जो सारी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, इनके अनुसार गया में पिंडदान करने से मिलता क्या है, मतलब लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो यही मानते हैं कि पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है, उन्हें भटकना नहीं पड़ता और उन्हें मोक्ष या अच्छी गति मिलती है। मान्यता तो ये भी है कि गया में श्राद्ध हो गया तो पितर पूरी तरह खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को, वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग ये करते हैं उनके अपने जीवन पर क्या असर होता है? ऐसा विश्वास है कि इससे पितृदोष कटता है। अगर किसी की कुंडली में हो तो जीवन में जो रुकावटें आ रही होती हैं वो दूर होती हैं, परिवार में झगड़े खत्म होते हैं, सुख, शांति, तरक्की आती है। ये एक तरह से अपनी जड़ों से जुड़ना है, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। तो हमने आज जो गया जी के बारे में ये सारी बातें की, इसमें कई दिलचस्प चीजें निकली। एक तो यही कि कैसे एक इतने पवित्र तीर्थ का नाम गयासुर नाम के एक असुर भक्त पर पड़ा, कैसे भगवान विष्णु ने खुद अपने पैरों से जमीन को पवित्र बनाया, और कैसे ये जगह पितरों की मुक्ति की गारंटी देने वाली सबसे बड़ी जगह बन गई। यहाँ दी गई एक छोटी सी भेंट, मतलब वो पिंड, वो पितरों को अनंत शांति देती है। ये विश्वास ही अपने आप में कितना बड़ा है। हमने ये भी देखा कि कैसे भगवान राम के आने से इसका महत्व और बढ़ गया, और कैसे पास में ही बोधगया का होना इसे एक मल्टी रिलीजियस आध्यात्मिक सेंटर बनाता है। विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी, ये सिर्फ जगह ही नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था के निशान है, जहां हर साल पितृपक्ष में श्रद्धा का जैसे समंदर उमड़ पड़ता है। ये सारी बातें, ये कथाएं, ये मान्यताएं, ये सब सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे विश्वास, पुरानी कहानियां और एक खास जगह, ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत धागा बुनते हैं जो पीढ़ियों को अपने गुजरे हुए लोगों से जोड़ता है और उनकी शांति के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि आस्था और परंपरा का ये जो अटूट संगम है, ये आज के जमाने में भी उतना ही प्रासंगिक कैसे है? कैसे ये कहानियां सिर्फ कहानियां न रहकर लाखों लोगों के जीने का तरीका बन जाती हैं, उनके कर्मों की दिशा तय करती हैं? ये शायद हमारे संस्कृति की गहराई और उसकी निरंतरता का सबूत है। आज के इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।